सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग, एक खूबसूरत भाव। गुरुदेव हमें बहुत सुंदर तरीके से प्रेम का भाव समझा रहे हैं, प्रेम की साधना समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रेम की साधना हमारे भीतर कितना उल्लास भर देती है, कितना आनंद भर देती है। बाहर कुछ हो या ना हो, फिर जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रहती मन में, कोई इच्छा नहीं रहती मन में, और बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी हों पर अंतःकरण शांत रहता है और केवल सबके कल्याण का भाव करता है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी वो प्रेम का अमृत बहने लगे, हमारे भीतर भी वो प्रेम छलक जाए कि मन से सारी इच्छाएं डिसॉल्व हो जाएं, बस फिर हरि की इच्छा ही अपनी इच्छा बन जाए। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अमुक व्यक्ति को प्रेम करता है तो यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार आता है कि यह व्यक्ति प्रेम की अनुभूति से ओतप्रोत कितना भाग्यवान है। इस प्रकार इसने अपने जीवन में दुर्लभ आत्म शांति तथा आत्म संतोष की व्यवस्था कर ली। किंतु वही व्यक्ति जब यह कहता सुना जाता है कि उसे प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला, इसका उसे दुख है, तो सहसा ही उस पर तरस आने लगता है और ऐसा भान होता है कि यह तो बड़ा अभागा है, प्रेम का व्यवसाय करना चाहता है। प्रेम का प्रतिदान चाहने वाले प्रेम के व्यवसायी ही तो होते हैं। जहाँ जिस स्थान पर जिस विषय में लेने और देने की भावना होती है, वहाँ वह उस विषय का व्यवसायी ही माना जाएगा। गुरुदेव बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अगर आप अभी सोचते हो, हमने लास्ट उसमें एक एग्जाम्पल लिया था कि आप इमेजिन करो कि आप किसी से प्यार करते हो। अगर आपकी कॉन्शियसनेस अभी किसी से प्यार करती है और आपको उस प्यार को देने में सुख की प्राप्ति हो रही है, तो आपको जो मिलना चाहिए था वो तो मिल गया ना, आपको सुख की प्राप्ति ऑलरेडी हो गई, फिर प्रतिदान की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो और बदले में आप उससे कुछ भी चाहते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कहा नहीं जाएगा या चाहा नहीं जाएगा, अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप जैसे कोई भी रिलेशनशिप अगर आप उठा लो थोड़ी देर के लिए, तो अब माँ बच्चे का ही रिलेशन है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे को समझाएगी या नहीं सिखाएगी नहीं कि मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठाना क्या होता है, पेरेंट्स के प्रति, नाना नानी के प्रति, दादा दादी के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि एक माँ की या पिता की ड्यूटी नहीं है बच्चे को समझाना। हम बच्चे को समझाएंगे क्योंकि संस्कार डालने हैं हमें, लेकिन समझाते हुए मन में एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम हमारे बच्चे हो तो तुम्हें हमारे लिए ऐसा करना है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अपनी ड्यूटी तो करनी है, कर्तव्य है, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालना है, वो कर्तव्य है कि तुमको अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों का ध्यान रखना है, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं उन्हें निभाना है। लेकिन बच्चा पूरी ना करे तो आप दुखी हो जाओ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, प्रेम में कोई बिजनेस नहीं है। तो अपनी ड्यूटी एक तरफ है, लेकिन हमारे भीतर जो बिल्कुल इनर सेल्फ है, वहाँ कोई छुपी हुई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। आगे, व्यवसाय भावना वाले रखने वालों का प्रेम व्यापार में असफल होना अनिवार्य है। उसकी असफलता को स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। जुए की बाजी की तरह प्रेम का दाव लगाने वाले उस अमृत से उसी प्रकार वंचित रह जाते हैं जैसा जुआरी संपन्नता से। यह आवश्यक नहीं कि जुआरी जो दाव लगाए वह उसके पक्ष में ही सामने आए, और यदि कभी वह पक्ष में आ भी जाता है तो फिर किसी दाव पर विपक्ष में चला जाता है। इसी प्रकार उसकी स्थिति असफल तथा अभावपूर्ण ही बनी रहती है। जो प्रतिदिन की लालसा और व्यावसायिक भावना से प्रेम करता है, वह वास्तव में किसी पर मायाजाल फेंकता है। यह आवश्यक नहीं कि कोई उसके मायाजाल में फंसी जाए, और यदि कोई फंस गया तो शीघ्र ही वास्तविकता खुल जाती है। तब जीवन में कसक और कांटों के सिवाय कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रतिदान की भावना से दूषित व्यावसायिक प्रेम जीवन के लिए विष से भी अधिक भयानक होता है। तो गुरुदेव एक तरह से एक्सपेक्टेशंस को विष बता रहे हैं, विष। और यहाँ पे एक और चीज़ मिलेगी, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो एक चीज़ ऐसी भी हो जाती है कई बार कि जब हम किसी के साथ कुछ अनुचित व्यवहार कर रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो हमारा भीतर वाला कहीं जानता होता है, हमें कहीं पता होता है कि हमारा व्यवहार अनुचित है या अन्याय वाला है या गलत है। और अगर हम किसी के साथ कुछ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सामने वाली चेतना के हृदय में आपके लिए केवल प्रेम है, तो और वो उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो हमारे जो हमारे अंदर है ना, वहाँ कलह होने लगती है कि अरे हम तो इतना उकसा रहे हैं लेकिन सामने वाला ना रिएक्ट कर रहा ना रिस्पॉन्स कर रहा। तो अंदर अंदर हमारा जो फॉल्स आई है ना, उसमें द्वंद्व होने लगता है।
तो इसलिए किसी के साथ भी कभी अनुचित सोच नहीं रखनी चाहिए। मतलब अगर आपको पता, अगर हम अननोन है, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, अबोध है, अज्ञानी है, देखो अलग बात, लेकिन हमें पता चल जाता है कई बार कुछ अनुचित व्यवहार करते हुए, अगर हमें पता चल रहा है तो जानबूझ के कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। और अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप कुछ भी गलत कर रहे हो, सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा, मौन है, तो समझ लो कि ये जो सामने जो सोल है आपके, जो सामने रिश्ता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इस बात को अच्छे से मान लो आप, नहीं तो ऐसा होता नहीं यूजली। अभी इतनी कहाँ हमारी चेतना हाई है कि कोई आए और मुझे 4 बात बोल जाए और मैं पलट के कुछ बोलूँ ना, ऐसी हम लोगों की चेतना अभी कहाँ है। समय लगता है और बहुत अभ्यास और कृपा की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, प्रेम के अमृत से संतुष्ट प्रेमी संसार के सारे दुखों द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसका मन संपूर्ण रूप से अपने प्रेमास्पद में तल्लीन रहने से उसे संसार के दुख द्वंद्व अनुभव ही नहीं होते, और अपने प्रेमास्पद के लिए तो वह विपत्ति के पहाड़ भी अपने ऊपर ले सकता है। परमात्मा के सच्चे भक्त, उसके प्रेमी, उसके प्रेम के सम्मुख मोक्ष सुख को भी तुच्छ समझते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख दर्द मौजूद हैं, जो कष्ट और विपत्तियां वर्तमान में हैं, उनसे ज़रा भी मैं नहीं डरता। इस दुनिया के सारे पाप अभिशाप जो मेरे भाग्य में लिखे हैं, मैं उनका प्रसन्नता से भोग करने के लिए तैयार हूँ, उनका पूरा दंड पाने को प्रस्तुत हूँ, और तुझसे मैं उसमें ज़रा भी रियायत नहीं चाहता। मैं तुझसे किसी भी प्रकार की सिद्धि समृद्धि नहीं चाहता, और ना तुझसे धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि आदि संपदाएं ही मांगता हूँ। ना मैं मुक्ति अथवा स्वर्ग के प्रति तेरे से याचना करता हूँ। मुझे जन्म मरण का चक्र भी सहर्ष स्वीकार है। मैं तुझसे क्षमा का भी आकांक्षी नहीं। मैंने जो कर्म बोए उनका फल काटने में ज़रा भी संकोच नहीं। हाँ, यदि मुझको आकांक्षा है तो यह है कि तू मुझे अपने से प्रेम करने दे, प्रेम के लिए प्रेम करने दे, केवल निष्काम प्रेम करने दे। इसमें ही सारे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी। प्रभु, तू मुझे अपने से ही जी भर के प्रेम करने दे, बस। कितनी आत्मीयता भरी प्रार्थना है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ आप ईश्वर के आगे बैठ के भी कुछ नहीं मांग पाओगे। इच्छा अपने आप स्वतः डिसॉल्व हो जाएगी। बस वो परमात्मा, और परमात्मा से प्रेम भी नहीं मांग रहे हो, यहाँ तो और पराकाष्ठा। उस परमात्मा से, उस अनदेखे अनजाने से जो भी हमारे इष्ट हैं, उनसे कह रहे हैं कि हम आपको प्रेम कर सकें निष्काम भाव से, हमारी चेतना में वो शक्ति जागृत हो जाए, वो तत्व। और जब ये वाली फीलिंग जागृत होती है ना, तो सब जगह लीलाधर की लीला दिखाई देती है। बस ऐसा लगता है कि हर एक चेतना उस परमात्मा की भेजी हुई है, और वो परमात्मा बस ये देखना चाहता है कि हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर लाइफ है और अगर आप प्रेम का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक छोटी देर के लिए मान लेते हैं कि प्रेम सीखने का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टेस्ट तो होंगे ही ना। और अगर टेस्ट होंगे तो कोई तो रोल प्ले करेगा ना उस टेस्ट में। अगर टेस्ट में भगवान ने किसी को रोल प्ले करने भेजा अपनी लीला से, उसके दिमाग में, भगवान किसी के दिमाग में भी कुछ भी करा सकते हैं। तो मान लो कोई अगर आपको अपशब्द बोल रहा है, या कोई आपके दिल के भाव को समझ नहीं पा रहा, तो वो ऐसा नहीं कि वो इंसान या व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, परमात्मा उसके अंदर बैठे हैं और परमात्मा उसको समझने नहीं दे रहे। ऐसा मान लो कि भगवान चाहते ही नहीं वो समझे। अगर उसने समझ लिया तो फिर आपका टेस्ट कहाँ हो पाया, फिर हमारा टेस्ट कहाँ हो पाया, प्रेम की परीक्षा कहाँ हो पाई। तो वो परीक्षा तो देनी है। तो जितने भी लोग रोल प्ले कर रहे हैं उनके लिए केवल मन में सम्मान और ग्रैटिट्यूड, कि जब आपको लगे कि आपका मन आहत हुआ, आपके मन में हल्का भी दुख की फीलिंग आए, लो एनर्जी आए, लो फीलिंग आए, तो समझ जाओ कि अभी प्रेम की यात्रा पे बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं और बहुत सीखना है। एक एक स्टेप करके धीरे धीरे ऊपर उठते हैं इसमें, और केवल कृपा से उठते हैं। तो जब प्रार्थना दिल से निकले, अंतरात्मा से निकले, अनंत गहराइयों से निकले, अश्रु पूरित होकर निकले, तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। फिर आगे लिख रहे हैं, जो सच्चे प्रेम का अमृत पाकर संतुष्ट हो जाता है उसे संसार के मिथ्या भोगों की कामना भी नहीं रहती। जो लोग वासना के प्रेम से प्रेरित आकर्षण को प्रेम कहते हैं, वे प्रेम का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। वासनाजन्य आसक्ति को प्रेम मानना एक प्रकार से आत्म प्रवर्चना ही है। प्रेम का स्तर आत्मा से है और वासना का संबंध शरीर से। शरीर नश्वर है, इसलिए उससे संबंधित सारे विषय भी नश्वर हैं। प्रेम अमर तत्व है, वह नश्वरता से दूर एक रस रहने वाली भावना है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी प्रेम भावना का विनाश नहीं होता। आगामी जन्म में प्रेमी अपने प्रेमास्पद को पुनः पा लेता है और फिर उसी चिरंतन आनंद में निमग्न रहता है। किन्हीं लोगों में इस जन्म में
प्रेम अथवा भक्ति की तीव्रता देखी जाती है वह उनकी इस जन्म की उपलब्धि हो यह आवश्यक नहीं। प्रेम की परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती है। उसकी पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब प्रेम और प्रेमास्पद की आत्माएं परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं। कितना थिन लाइन डिफरेंस है, और गुरुदेव इस डिफरेंस को बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस के डिफरेंस को समझा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम है तो उसका संबंध निश्चित रूप से वासना से है, वो टेम्परेरी है, क्योंकि ये शरीर कभी तो नष्ट होगा ना। एक शरीर ने दूसरे शरीर से प्रेम किया, चाहे किसी भी रिश्ते के आधार पे किया, कभी ना कभी शरीर समाप्त हो जाएगा। शरीर समाप्त हुआ तो प्रेम भी समाप्त हो गया। और ऐसा बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम देना नहीं जानता, उसमें फिर पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस छुपी रहती हैं, वो निष्काम भाव पे नहीं हो सकता, उसमें लीला नहीं दिखाई देती, उसमें अपने अधिकारों की बात की जाती है, कर्तव्यों की बात नहीं की जाती। और जो सोल कॉन्शियसनेस का प्रेम है, जो आत्मा से आत्मा का है, उसमें जिससे आप प्रेम करते हो आपको उसकी कोई बुराई दिखाई ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप तो हर किसी को लीलाधर की लीला का हिस्सा मान रहे हो। आपके मन में केवल प्रेम होगा कि भगवान थैंक यू, ये कितनी दिव्य चेतना है कि आपने इनको चुन लिया रोल प्ले के लिए, आपने इनको चुन लिया हमें ऊपर उठाने के लिए, हमारी आत्मा प्रेम सीख सके इसलिए। तो आपके मन में उनके कल्याण का भाव, उनके लिए थैंक यू और एक्नॉलेजमेंट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स अपने आप आने लगेंगी। करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आने लगेंगी। लेकिन करके तो देखें। तो कोई एक एग्जाम्पल के लिए ना, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप उठा लीजिए, क्योंकि कहीं से तो शुरू करेंगे, कहीं से तो या तो अपने इष्ट से कर लीजिए या आप अपने गुरु से कर लीजिए। और अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है, अभी उतनी ऊपर वाली बात नहीं जाती अंदर, तो कोई एक रिलेशनशिप उठा लीजिए जहां आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, और एक हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए कि इस रिलेशनशिप से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, देते जाएंगे, जितना अपने बस में उससे कहीं ज़्यादा देंगे। और उस परमात्मा के सामने बैठेंगे तो भी बस इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो इनके लिए बेस्ट हो वो हो जाए, और हमें वो प्रेम करना सिखा दें। और क्या पता वहाँ से, जैसे गुरुदेव ने पहले एग्जाम्पल दिए थे कि बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे सूर और तुलसी का प्रेम कैसे डाइवर्ट हो गया परमात्मा के प्रेम के प्रति। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो एनर्जी है प्रेम की, जो भक्ति की एनर्जी है, वो एक जन्म की नहीं है, वो कई कई जन्मों की यात्रा होती है। तो अगर इस जन्म में हमें कोई बहुत प्रेमी भक्त सोल दिख रही है, कोई बहुत ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, तो हो सकता है वो उसके पूर्व के करे हुए जन्मों कर्मों का जो रिजल्ट है, वो जो एनर्जी है, वो साथ में ट्रैवल कर रही हो। ये तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली लव फ्रॉम अ सोल टू अनदर सोल। और इसमें जब रोल प्ले होते हैं तो बहुत खूबसूरती से होते हैं, क्योंकि उस रोल प्ले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसलिए भोग वासना के आकर्षण को प्रेम मान बैठना उचित नहीं। भोग वासना के दोष से भी प्रेम को मुक्त ही मानना चाहिए। प्रेम जो है आत्मा का विषय है, तो वो सारे दोषों से मुक्त है। आत्मा का विषय होने के कारण उसको भोग ही नहीं सकते। भोग तो शरीर किससे किया जाता है ना, इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन प्रेम में भोग की कोई बात ही नहीं है। प्रेम तो बस प्रेम है, और वो केवल होने के लिए है। तो बहुत बहुत गहराई से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं, और इस बात को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो प्रार्थना सभी के लिए, पूरे अंतःकरण से प्रार्थना कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट हो जाएं और एक कदम बढ़ाएं। फिर कहीं कोई बुरा नहीं लगेगा, सब अपने लगेंगे, कोई पराया नहीं लगेगा, और कोई मतभेद मनभेद किसी के बीच में नहीं होगा आपस में। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।